अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस मॉड्यूल की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको पूरा समझाया था कि किस तरीके से बजट में आपको मनी की एलोकेशन करनी है और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें डिफ़ाइन की थी। तो ये सारी जो वीडियोस हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो आपको यकीनन एक वीडियो के बाद हो सकता है पिछली वीडियो में जाकर उस वीडियो को दोबारा देखना पड़े चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक तो आपने इन चीज़ों के नोट्स बनाने, इनकी स्प्रेडशीट्स बनानी है एक्सेल के ऊपर और बाकायदा इसके ऊपर काम करना है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, वरना कोई फ़र्क आपको फील नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं और ये कहकर भी निकल जाते हैं यार ये प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जो है ना इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है या फिर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, हमने इसको अप्लाई किया है, इसीलिए हमारी लाइफ में जो हमारे फाइनेंसेस है वो इम्प्रूव हुए और हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करने के काबिल हुए। तो अब ये तजुर्बा और ये तालीम और ये स्किल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए चीज़ें हम चाहते हैं कि आप भी करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, आपके सामने जो है ये मैंने मनी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। इसमें जो है वो सबसे पहला बॉक्स जो है वो आपकी इनकम का है। दोस्तों, जब तक आप चीज़ों को ट्रैक नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, उस वक्त तक आपकी लाइफ में समझ लें कि केयरलेस सी ज़िंदगी गुजरेगी फाइनेंसिस के हवाले से। अगर आप केयरिंग हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ के फाइनेंसिस को मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर होना पड़ेगा और बहुत ही सही तरीके से इसकी ज़िम्मेदारी उठाकर इनको ट्रैक करना पड़ेगा। अपनी जो भी, अगर आप शादीशुदा हैं तो वाइफ के साथ, नहीं तो वालिदैन के साथ, भाई बहनों के साथ, जो भी आपका साथी है, आपके साथ दोस्त है, यार है, उसके साथ बैठ जाएं, ट्रैकिंग करें ताकि उसको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो सबसे पहले तो हमें अब देखना है कि हमारी ज़िंदगी में हमारी जो इनकम है वो कहाँ कहाँ से आ रही है और कितनी आती है। इसके लिए मिसाल के तौर पे अपने आप बैंक स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं, आप अपनी सैलरी स्लिप्स चेक कर सकते हैं, या आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो अपनी ऑनलाइन इनकम को देख सकते हैं, या फिर आपने कहीं सेविंग अकाउंट रखा हुआ है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह लिया हुआ है तो उसके प्रॉफिट्स देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है, अजम्पशन ये है कि आप एक जॉब करते हैं और आपकी तनख्वाह जो है वो 30,000 रुपये। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम एक बजट रखा है ताकि जो है उस लिहाज से हम मैनेज कर सके चीज़ों को, आपको दिखा सकूँ। तो 30,000 रुपये आपकी सैलरी है, आपने उसको जार में लिख लिया कि यार मेरी जो है ना वो सैलरी से मेरे पास 30,000 रुपये आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर कर दूँ। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, हम मतलब हमारे पाकिस्तान में ही किसी की तनख्वाह 2 लाख है तो वो अपने जहन में उसका माइंडसेट बना होता है यार मेरी 2 लाख तनख्वाह है, लेकिन वो उसमें से जो टैक्स कटता है उसको वो रियलाइज़ ही नहीं करता। भाई, आपने जो टैक्स कटने के बाद जो इनकम आपको टेक होम मिलती है ना, आप अपने जहन में वो माइंडसेट रखें कि वो मेरी तनख्वाह है, क्योंकि टैक्स आपने पहले कट जाना है, उसके बाद आपको तनख्वाह मिलनी है। तो इसके ऊपर भी पूरे कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह अब इसके ऊपर फ्यूचर में कभी बात करेंगे। तो आपने अपना माइंडसेट बना लें कि जो पैसे आपको आते हैं टैक्स कटने के बाद वो आपकी इनकम है। वो मैंने यहाँ जैसे मिसाल के तौर पे लिख ली कि 30,000 रुपये मेरे पास आते हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पे आपने जो है कुछ सेविंग्स की हुई थी और सेविंग्स करने के बाद आपने जो है वो बैंक पे रखे हुए पैसे या आपने कहीं और लगाए हुए और उससे जो है आपको प्रॉफिट आता है 10,000 रुपये तकरीबन। तो 10,000 रुपये का आपने लिखा कि यार ये भी मेरी एक इनकम आती है 10,000 रुपये। उसके अलावा अगर आप जो है ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, अच्छा देखें, आप कहते होंगे यार ये इतनी सारी चीज़ें कैसे आई। मुझे याद है कि जब मैं मीज़ान बैंक में लास्ट टाइम तकरीबन 8 साल हो गए इसको जॉब करता था, तो वहाँ पे मेरी तनख्वाह थी 30,000 रुपये और जॉब के बाद मैं ट्यूशन्स पढ़ाने जाता था ओ लेवल्स के बच्चों को और वहाँ से मुझे अच्छी खासी इनकम मुझे आती थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ 2 बच्चों को मैं पढ़ाता था, 15-16 हज़ार रुपये उनसे लेता था। तो ट्यूशन जो है आपने लगा लिए 10,000 रुपये। और अगर आप नहीं पढ़ाते या नहीं करते ये चीज़ें तो करना स्टार्ट करें। देखें, अगर आप सिर्फ अपनी जॉब के ऊपर बेस करेंगे और आपकी तनख्वाह भी कम है और आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? आपने मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है और ज़्यादा अपनी इनकम की स्ट्रीम्स को बढ़ाना है और जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके सामने उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी इनकम के ऊपर भरपूर जोर देना है। तो मिसाल के तौर पे आप ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, 10,000 रुपये आप वहाँ से लेते हैं, तो आपकी जो टोटल इनकम है वो 50,000 रुपये है। ठीक है, ये आपने एक पूरी ट्रैकिंग की है बाकायदा मंथ टू मंथ बेसिस, और ये ट्रैकिंग करने के बाद ये 6 महीने तक आपने ये काम करना है
ताकि आप ट्रैक कर सकें मुस्तकिल तरीके से कि क्या इसकी जो है मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरा बॉक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है एक्सपेंसेस का। ये बॉक्स आपने बनाना है, देखें मैं फिर जोर दे रहा हूँ, इसकी स्प्रेडशीट बनाए एक्सेल के ऊपर, आप गूगल के ऊपर जाके भी शीट्स बना सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान है एक्सेल पे बना लें, नहीं कर सकते तो रजिस्टर्स पे बना लें। यहाँ पे अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मिसाल के तौर पे आप जो है रेंट के घर पे रहते हैं और आपका घर का किराया 12,000 है, आपके जो बिजली वगैरह के बिल हैं वो हैं तकरीबन 6,000 रुपये, बच्चों की फ़ीस आप वगैरह उसके खर्चे देते हैं 6,000 रुपये, और इंटरटेनमेंट क्योंकि जाहिर सी बात है देखें मिसाल के तौर पे 1,500 रुपये हर हफ्ते जो है इंटरटेनमेंट के लिए रख लें कि यार मेरे खर्च हो जाते हैं, बाहर जाता हूँ बच्चों को लेके घूमता फिरता हूँ। उसके अलावा ग्रॉसरी के 10,000 रुपये मैंने यहाँ लिख लिए हैं, उसके साथ कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस, और ये एक मैंने मिसाल दिया, आप अपने लिहाज से अपना बजट खुद बनाएंगे। अब आपने देखा कि मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो 40,000 रुपये बन रहे हैं। तो देखें यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके इनफ्लो और आउटफ्लो के बाद जो पैसे बचते हैं वो पॉजिटिव में होने चाहिए, यानी कि पास आपने ट्रैकिंग के बाद ये लाजमी है कि आपके पास पॉजिटिव में कुछ पैसे बचें। अगर पॉजिटिव में पैसे नहीं बचते, मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि यार 50,000 तो मैं कमाता हूँ और 50,000 ही खर्च कर देता हूँ, तो मैं ज़ीरो पे ब्रेक इवन पे आ गया। या फिर अगर आप ये देखते हैं कि यार मैं 50,000 कमाता हूँ और खर्च 60,000 करता हूँ, तो 10,000 के लिए मुझे किसी से मांगने पड़ते हैं, तो फिर एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ऑप्शन इस्तेमाल करें, मैं ये कहूँगा कि दोनों ऑप्शन को आपको यूज़ करना है, क्योंकि मैंने भी हमेशा दोनों ऑप्शंस को चूज़ किया। नंबर 1, यू हैव टू इंक्रीज योर इनकम। जो मैं आपको यही बात कह रहा था उस वक्त जब मैं प्रॉब्लम में था, 30,000 कमाता था नौकरी से, तो आई इंक्रीज्ड माई इनकम फ्रॉम ट्यूशंस, ताकि मैं उनको कवर कर सकूं। और ट्यूशंस के अलावा भी मैं कुछ काम करता था। मुझे याद है कि मैं यहाँ बैंक में जॉब करता था, एक टाइम था, और वहाँ पे उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी कि जो भी कस्टमर्स को लेके आएगा उनको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कैलेंडर्स की, कार्ड्स की, पेन्स की, और वहाँ से कस्टमर्स लेके आएगा रिटेल के, तो उनके लिए कमीशंस थे। तो मैं अपनी पूरी जॉब ख़त्म करने के बाद एक्स्ट्रा इनकम के लिए जाता था, जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ थी, इंडियन कम्युनिटीज़ थी, वहाँ जाके कैलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट करता था और उनको कन्विंस करता था अकाउंट्स के लिए, और वहाँ से इनकम जनरेट करता था। उसके अलावा मैंने आपको बताया मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, ऑनलाइन जो है वो एक्सेल के मॉडल्स बना के दिया करता था। तो आपने अपनी इनकम को किसी भी तरह फिर इंक्रीज करना है। दिस इज नंबर 1 पॉइंट, यू हैव टू इंक्रीज योर इनकम। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू हैव टू डिक्रीज योर एक्सपेंसेस। अब इसमें जैसे सबसे पहले है रेंट 12,000। देखिए याद रखें, मुझे याद है कि जब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या फिर पाकिस्तान में भी हैं कि आप किसी रूम में रह रहे हैं, अपना सेपरेट आपने रूम रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है ना, उसका किराया ज़्यादा है, तो आप जो है वो उसकी जगह सेक्रीफाइस करें, रूममेट बन जाएं किसी के, तो आपका रेंट आधे पे आ जाएगा। अब पाकिस्तान में तो कल्चर नहीं है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जो है वो एक अपना अपार्टमेंट लेंगे। अब आप ये देखें क्या वैसे ही अपार्टमेंट आप और किसी जगह पे ले सकते हैं, या फिर उसी अपार्टमेंट में आप या शायद उससे कम थोड़ा छोटा अपार्टमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा ताकि आप मनी को मैनेज कर सकें। किसी और से मांगने से बेहतर है कि अपनी लाइफ को ही मैनेज करें, ताकि जो है आप बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ सकें। उसकी एलोकेशन के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। यूटिलिटीज़ है, यूटिलिटीज़ में क्या आप नहीं देखते कि हमारे ऐसा नहीं है कि 2-2, 3-3 कमरों में टीवी चलते रहते हैं, या फिर जो है वो लाइटें जली रहती हैं, या फिर आजकल लोग और बहुत सारी चीज़ें बिजली से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसमें आपने ख्याल करना है कि यार मैं इन चीज़ों का ख्याल रखूँ, ज़्यादा लाइटें ना जलाऊँ, और एसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इन्वर्टर यूज़ कर लूँ। जो भी आप तरीके, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं घर में, तो ये घरेलू मामला आप अपनी वाइफ के साथ, घर वालों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ है, स्कूल की फ़ीस है। अगर आप देखते हैं कि यार आजकल तो मतलब अब ये सिचुएशन है कि मैं क्या ऑनलाइन बच्चों को पढ़वा सकता हूँ, या फिर अगर ये स्कूल है तो क्या मैं किसी और दूसरे स्कूल में स्विच कर सकता हूँ, या फिर मैं बच्चे को ट्यूशन्स क्यों पढ़वाऊँ, मैं खुद थोड़ा सा वक्त निकाल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूँ।
इंटरटेनमेंट में आप देख सकते हैं कि भाई अगर हमारी इंटरटेनमेंट में जो जो चीज़ें हैं आप उसमें किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, एक जगह की जगह किसी दूसरी जगह चले जाएं, कोई रेस्टोरेंट जाते हैं कोई दूसरा चूज़ कर ले। ये ग्रॉसरी है, ग्रॉसरी में देखें कि ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो फजूल आ रही हैं जिनको हम कट कर सकते हैं, जो पॉसिबल है जो चीज़ें हम कम कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना, तो ये दो, अगर फ़र्क आएगा यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है तो दो ऑप्शन है, इंक्रीज़ करें अपनी इनकम को और अपने एक्सपेंस को डिक्रीज़ करें। तो इससे क्या होगा कि आपके पास कुछ पैसा बचना शुरू हो जाएगा। और इसको किस तरीके से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है उसके लिए देखें ये बजट, जो तीसरा जार आपको दिख रहा है। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा एक एलोकेशन ऑफ फंड्स समझाए थे, जिसमें 55%, 10%, 10%, 10%, 10% एंड 5%। अगर मैं वही सेम अप्लाई करूं यहाँ पे तो 55% जो कि नेसेसिटीज़ के लिए मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, तो वो इसके बनते तकरीबन 27,500 रुपये। और इसी तरह लॉन्ग टर्म सेविंग्स, फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनल डेवलपमेंट, इंटरटेनमेंट एंड गिव। देखिए नेसेसिटीज़ तो ज़रूरी है ना। अब यहाँ पे अगर मैं नेसेसिटीज़ को देखूँ तो मेरा रेंट, यूटिलिटी एंड स्कूल एंड ग्रॉसरी, ये मेरी नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है। अगर मैं इनको ही ऐड कर लूँ तो ये आपके 6 6 12 12 12 24 24 और 10 34 34,000 ये बनते हैं। लेकिन मेरी बजटिंग के लिहाज से इसको 27.5 में आना चाहिए। तो आपने किसी तरह इन नेसेसिटीज़ का जो खर्चा आपका 34,000 पे जा रहा है, इस पे आपने वर्क करना है कि यार मैं किस तरह इसको 27,500 के ऊपर लेके आऊँ। इसी तरह फिर आपने देखना है कि फिर जब आप उसको ले आएंगे 27.5 पे, जो कि मैंने कुछ चीज़ बताई, आप रेंट के लिए कर सकते हैं, यूटिलिटीज़ के लिए कर सकते हैं कम करने के लिए, तो फिर ये 10% आप सेव कर सकेंगे ये लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में आपको बताया था। उसके बाद फिर 5% आपके पास 10% आपके पास बचेगा 5,000 फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के लिए, जो कि आपकी पैसिव इनकम को फ्यूचर के लिए क्रिएट करेगा। और इसी मैनेजमेंट के साथ फिर ये सारे पैसे आपके पास बच जाएंगे, जो कि आप अपने 50,000 को इस तरीके से एलोकेट करेंगे। अब यहाँ मिसाल के तौर पे इंटरटेनमेंट के लिए 5,000 का बजट था, लेकिन आप 6,000 पे जा रहे हैं, तो आप उसको कम करें किसी तरह, 5,000 पे लेके आएँ। गिव के लिए देखें, गिव यहाँ था ही नहीं, लेकिन जब आप उस तरीके से एलोकेशन करेंगे तो फिर आप दूसरों को देने के काबिल होंगे। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अगर आपके पास रिस्क की तंगी है तो अल्लाह के साथ तिजारत कर लो। वो कैसे? सदका देकर। जब आप सदका देंगे, अल्लाह के साथ तिजारत करेंगे, तो अल्लाह उसको दुगना करके आपको वापस करेगा। ये प्रूफ है। तो जब आप सही एलोकेशन करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सोसाइटी को सर्व कर सकें और गरीबों की भी मदद कर सकें। तो सेम वही परसेंटेजेस यहाँ पे भी मौजूद हैं, जिसमें आपके पास नेसेसिटीज़, लॉन्ग टर्म सेविंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनल डेवलपमेंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे, कोई फ्रीलांसिंग का काम सीख ले, रात में 1 घंटा मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं है कोई ऐसा काम करना, किताबें पढ़ें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। और उसके बाद ये गिव। अच्छा, एंटरटेनमेंट पे मैंने आपको बताया था, मैंने हमेशा सेक्रीफाइस किया। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप फैमिली के साथ नहीं है, बैचलर हैं, तो आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली के साथ हैं तो ज़रूर एंटरटेनमेंट के ऊपर जोर दें। अभी बच्चे होते हैं, आपके माँ बाप हैं, उनको ज़रूर रिलैक्सेशन दें। अगर आप अकेले हैं तो सेक्रीफाइस करें। उसके अलावा गिव में आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये 2,500 बनता है, आप कहते हैं यार ठीक है, मैं फ्यूचर में ज़्यादा इसकी काउंटिंग करते जाएं। यार मैं अभी ये 2,500 नहीं देता, 1,500 देता हूँ, लेकिन ये 1,000 मैं नोट करता जा रहा हूँ कि कितना बन रहा है। और फिर वहाँ से जो पैसे सेव होंगे वो फ्यूचर में जाके फिर आप जो है और बढ़ाकर दे सकते हैं गरीबों को। इसी तरह लॉन्ग टर्म सेविंग है। जब आप लॉन्ग टर्म सेविंग करेंगे ना, तो आपको उसका प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाएंगे, उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब वो रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा तो आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, ये जो एलोकेशन ऑफ मनी करेंगे, इससे भी फ्यूचर में 2 4 5 महीने के बाद आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो जब रिटर्न आना शुरू हो जाएगा तो आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। ये एक पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम को सिर्फ शुरू के 5-6 महीने तक आपने मैनेज करना है। अपनी इनकम, एक्सपेंस और बजट की एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 महीने तक इसकी एलोकेशन इस तरीके से कीजिए, आप देखेंगे खुद ब खुद आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ में आपके जो पर्सनल फाइनेंसेस हैं, आपकी जो आमदनी है, जो एक्सपेंस है, वो सब मैनेज होना शुरू हो जाएंगे। और ये काम हो सकता है आप अकेले ना कर सकें, अपने साथ अपनी वाइफ को, घर वालों को, किसी को मिलाएं और उसके साथ इसको एलोकेट करना शुरू करें। और इसकी स्प्रेडशीट बनाएं, हर महीने आप उसको अपडेट कर सकें
शुरू में तो हर हफ्ते करें, अपडेट कर सकें, ताकि आप अपडेट करते जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि डिफरेंसेस आते चले जाएंगे, आपकी इनकम मैनेज होती चली जाएगी, एक्सपेंस कम होते चले जाएंगे, आपकी एलोकेशन बेहतर होती चली जाएगी, और फिर इस तरीके से आपकी लाइफ में जो आपके पर्सनल फाइनेंसेस हैं वो इम्प्रूव करते चले जाएंगे। दोस्तों, मैंने भी बहुत सर्वाइव किया ज़िंदगी में, बहुत मुश्किलात देखी, लेकिन भरपूर तरीके से मेहनत की, और इतनी ज़्यादा मेहनत की कि देखिए लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, एंड लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आपको कोई ये फिल्में नहीं चल रही हैं कि कोई तुक्का लग जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एंड नेवर गिव अप इन योर लाइफ। जब आप गिव अप नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, तो फिर उसका सिला अल्लाह पाक ज़रूर देगा। और ये देखें, मैंने इसमें गिव इसलिए रखा, दूसरों की मदद करेंगे, अल्लाह पाक आपकी मदद ज़रूर करेगा। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, जान लगा दो अपनी, ट्यूशन पढ़ाओ, नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, भरपूर तरीके से करो, और जो है इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों पे जब आप अमल करेंगे तो आप ज़रूर अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी में तरक्की करेंगे।